कहिए। महलों से क्या कहूँ महाराज, कहने में नहीं आता है। अरे मंत्री जी, ऐसी कौन सी बात हो गई जो कहने में नहीं आती है? क्या बताएं महाराज, अरे अभी महलों से और बानी आई हुई थी अच्छा अच्छा, और वो बता रही थी क्या बता रही थी? कि आज फिर महारानी की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, हाँ आज फिर हाँ, महारानी की तबीयत खराब हो महारानी की तबीयत खराब हो गई है और आप चल करके देख लीजिए गई? अच्छा और किसी अच्छे वैद्य को दिखवा दीजिए, अच्छा, जिससे महाराणा जी जल्दी से जल्दी और ठीक हो जाएं। अच्छा मंत्री जी, कितने दिन बीत गए राजन, महारानी चैन पाती हैं, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, सारे तन में दर्द बताती हैं। ठीक है मंत्री जी, मैं महारानी जी के दर्द को समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं दवा खिलाते खिलाते मंत्री जी, कहिए महाराज। मैं दवा खिलाते खिलाते बहुत परेशान हो चुका हूँ। मंत्री जी, कहिए महाराज। अरे कितने वैद्य हकीमों ने महारानी को दवा खिलाई है, ना जाने क्या होने वाला, कोई दवा काम नहीं आई है। क्या करोगे महाराज? अच्छा मंत्री जी, अब मैं महलों को जाता हूँ और तुम शीघ्र जाकर अपने वैद्य जी को बुलाकर लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और वैद्य जी को बुलाकर अभी लाता हूँ। ठीक है, तुम वैद्य जी को बुलाकर लाओ और मैं मंत्री जी महलों में जाता हूँ। ठीक है महाराज। महारानी तो एकदम बिस्तर पर पड़ी हुई है। हमें लगता है उनको ज्यादा ही कष्ट हो रहा है। आह, आह, स्वामी, अरे कहिए महारानी जी। स्वामी, ये मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, स्वामी, मेरा सिर दर्द की वजह से फटा जा रहा है और मेरे सारे बदन में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। स्वामी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। स्वामी, कहिए प्रिय, स्वामी, कहिए प्रिय। मेरी तबीयत बदन बिगड़ती जा रही है। हाँ प्रिय, हो रहा दर्द मेरे सिर में है, तन में क्या खुशबू छाई है। भगवान है क्या होने वाला, क्यों हमको रहे सताई है। हेलो महारानी जी, जी महाराज। आप धीरे धारा धरिए। मैंने मंत्री जी को भेजकर और वैद्य जी को बुलवाया है। भगवान की कृपा से आप घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वैद्य जी की दवा से आपके सारे रोग का निदान हो जाएगा। महारानी जी धीरे धारो, सब कष्ट दूर हो जाएगा। वैद्य जी से दवा दिलवा दूंगा, सारा संकट मिट जाएगा। महाराज, कहिए प्रिय। महाराज आप तो जानते हैं मैं कितनों दिनों से इस बीमारी में कष्ट उठा रही हूँ महाराज। हाँ प्रिय। महाराज, हाँ और जो अपने वैद्य है ना, मैं उन्हीं की दवा खा रही हूँ महाराज। हाँ महारानी जी। खाती हूँ दवा स्वामी मेरे, आती है न जाने क्या होने वाला, मेरी तबीयत रोज बिगड़ती है। महारानी जी, हेलो, आप इतने घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी प्रिय रानी, आज मैं वैद्य से बोलकर तुम्हें बहुत अच्छी दवा दिलवाऊंगा। प्रिय। जी महाराज। प्रिय। जी महाराज। मंत्री जी को मैंने बुलाने के लिए भेजा है, बस आते ही हो। छाप तिलक सब छीनी तो सुनैना मिलाए। छाप तिलक सब छीनी तो सुनैना मिलाए। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, अब नैना महाराज जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुद रहो बाजी। आइए बाजी, देखो मेरी महारानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इनकी नजर देखकर आप इनको अच्छी दवा दीजिए। वैद्य जी, जी महारानी कहिए। ऐसी दवा दो जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए। जी महाराज, अभी मैं चेक करके बता देता हूँ। देखिए वैद्य जी, जी महारानी जी आपकी ही दवा खाती हैं, हाँ हाँ। फिर ये रोगावस्था में क्यों आ जाती हैं? अरे दवाई थोड़ी मिस्टेक वगैरह हुई। इस बार हम हिमालय के पर्वत से जाकर तमाम जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ, अच्छा अच्छा जिससे महारानी का अच्छे से अच्छा इलाज हो पाएगा। अच्छा। वैद्य जी कहिए। महारानी जी, मैं बहुत कष्ट भोग के वैद्य जी, मैं जानता हूँ महारानी जी, मुझे ऐसी दवाई दे दो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। जी महारानी जी। वैद्य जी, मुझसे अब पीड़ा ये सहन नहीं होती वैद्य जी। आप चिंता मत कीजिए महारानी जी, मैं ऐसे आपको दवा दे दूंगा जो कि आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। अच्छा, मैं चेक करके बता देता हूँ। अरे रोग घना था राज में, पीड़ा थी अपार, अब वैद्य निडर बन आ खड़ा, ले जड़ी बूटी उपचार। अरे मंत्र नहीं विज्ञान है, जड़ी बूटी का मान, सेवा संयम समय से मिटे कठिन अभियान। भाई हाथ दिखाइए, ये लोग हैं।
इनकी नवस तो बहुत तेज चल रही है। बहुत तेज चल रही है। हाँ अच्छा, महारानी जी बैठ जी, बहुत तेज नवस चल रही है इनकी। अच्छा। हाँ फिर 1 मिनट रुकिए। वैद्य जी, जरा आप तसल्ली जी। से काम लीजिए। हाँ हाँ, अरे खुलियो यार, कहाँ धक्का हो? अरे आला उधर जाए, कहाँ गो? आग लगो। हाँ पता ना डॉक्टर जी, हमारी काका निकलती धकती रहती जा मैं। अब देखो ना, क्रीम पाउडर तक ये चीजें तो करने की होती है इलाज में। आज हम डॉक्टर ने बता दिए हैं, जान दो हमें नहीं करते। महारानी आप अपना थोड़ा बैठ सकते हो तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। महारानी जी बैठिए, सांस रोक लीजिए, अब धीरे धीरे सांस छोड़िए। हैं, आपकी धड़कन तो बहुत तेज चल रही है महाराज। महारानी जी जी बैठ जी, आप अपनी जीभ दिखाइए, जिभ्या, आंखें दिखाइए। क्या हुआ बैठ जी? आप चिंता मत कीजिए, हमारी एक से एक बेस्ट जबरी रूटीन से हम इलाज करेंगे आपका, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे महारानी जी। बैठ जी जी, मुझे कम से कम ये तो बता दो कि मुझे परेशानी क्या है, क्यों मैं इतनी तकलीफ में रहती हूँ बैठ जी। आपको ऐसे कोई चिंता करने की बात नहीं है महारानी जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है महारानी जी, आप थोड़ा सा खांसिए। महारानी जी मुझे एक बात बताइए जी, आपके शरीर में भी कहीं तकलीफ है क्या, कहीं दर्द वगैरह या फिर कुछ और? हाँ बैठ जी, मेरा सिर दर्द की वजह से फटा जा रहा है और पूरा बदन हमेशा दर्द की वजह से तड़पता रहता है बैठ जी। आप चिंता मत करिए महाराज जी, भगवान की कृपा से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बोलो जय शंकर की। महारानी जी मैं अभी आपको एक खुराक देके दवा खिला देता हूं, उसके बाद आप थोड़ी देर आराम कीजिए और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जी बैठ जी। लीजिए महारानी जी, ये दवा खा लीजिए और आराम कीजिए, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे महारानी जी, और चिंता की कोई बात नहीं है। महाराज जी कहिए वैद्य जी। आप जरा इधर आइए। ठीक, कहिए वैद्य जी। महाराज जी कहिए वैद्य जी। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बताइए। क्योंकि महारानी की और ये बात महारानी जी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको इधर साइड में बुलाया है। इधर आ जाइए। बताइए। महाराज जी कहिए।
शांत उपचार सब करते रहे प्रयास, प्राणदीप अब मंद है, टूट रहा विश्वास। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है वैद्य जी? आंसू भी उपचार है, धीरज अंतिम साथ, जीवन मृत्यु की रेख को कौन करे परिभाष। वैद्य जी, जी महाराज। ऐसी क्या बात हो गई है जो आप मुझे खोल के क्यों नहीं समझाते हो? जी महाराज, मैं वही आपको समझा रहा था। हाँ बताओ। महाराज जी, महारानी की आंखें पीली पड़ चुकी हैं और पूरा शरीर बर्फ के जैसे ठंडा पड़ चुका है। अच्छा मुझे तो लगता है कहिए वैद्य जी। इनकी बीमारी का इलाज मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं वैद्य जी, ऐसे जी हाँ। मत कहिए। जी हाँ महाराज। हमें तो आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है वैद्य जी। जी हाँ महाराज, अभी कई जो हालत है उसके आगे तो मेरा भी विश्वास टूट रहा है महाराज। अरे वैद्य जी, जी महाराज। आप ये क्या सुना रहे हैं? हाँ महाराज, ये सच है महाराज। वैद्य जी जी, ऐसा मत करो। जी महाराज। कोई ऐसी दवा दो जिससे हमारी महारानी ठीक हो जाए। महाराज जी, इनकी बीमारी का इलाज अब मेरे पास नहीं है। अब आप ऐसा कीजिए, जो ये खाना चाहें इनको खिलाइए और जो पीना चाहें इनको खूब पिलाइए, और जितने भी दिन इनके बचे हुए हैं उतने दिनों में इनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। इन्हें किसी भी चीज का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अंतिम समय आ गया महाराज। वैद्य जी, जी महाराज। इसका मतलब हमारी महारानी अब नहीं बचेंगी? जी यही सच है महाराज। नहीं मंत्री, वो नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। होने को कौन टाल सकता है? होने को खैर कोई नहीं टाल सकता है जी। लेकिन विश्वास भी कोई चीज होता है। मेरी जड़ी बूटियों से अब महारानी का इलाज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? जी महाराज, क्योंकि इनका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका है और इनकी आंखें भी पीली पड़ चुकी हैं। इनके शरीर में मेरा इलाज काम नहीं करेगा। जी महाराज, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ महाराज। जाइए वैद्य जी। और इसी चक्की पर 200 रुपए का इनाम। पता नहीं क्यों वैद्य जी जो दवाई देके गए हैं, वो दवाई खाते ही मेरा जी मचलता है। अच्छा महारानी जी। महाराज, हाँ कलेजा मुंह को आता है। वो देखो महाराज, है? वो देखो, किधर देखूं? ऊपर देखो महाराज, किधर देखूं? वो देखो महाराज, काली काली घटाएं मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है महाराज, कहाँ है काली काली घटाएं? और मुझे घेरे जा रही है महाराज। है? मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं महारानी जी, महाराज, मुझे छोड़ के मत जाना। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है महाराज। नहीं महारानी जी। महाराज, हाँ मेरी एक आखिरी इच्छा है महाराज। कहिए महारानी जी। हमारी जो बेटी जितेंद्री है महाराज, हाँ एक बार आप उसे बुला दीजिए। मैं अपने आखिरी टाइम में अपनी बेटी को सीने से लगाना चाहती हूँ महाराज। मंत्री जी, कहिए महाराज। जितेंद्री बेटी को बुलाकर लाओ। अच्छा महाराज। आओ बेटी जितेंद्री। मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी प्यारी बेटी, मेरे सीने से लग जाओ मेरी प्यारी बेटी, क्योंकि
अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं जाते जाते अपनी बेटी को बहुत प्यार करना चाहती हूँ और अपनी बेटी को मैंने हमेशा अपने कलेजे का टुकड़ा समझ कर रखा है। महाराज, कहिए महारानी जी। महाराज, हाँ, आप भी इस बेटी को अपने कलेजे का टुकड़ा समझना। महाराज, महाराज जी, कहिए महारानी जी। मेरी इस लाडली बेटी को माँ का प्यार नहीं दे पाई मैं, तो आप ही एक पिता के नाते हमारी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देना। महाराज, महाराज, कहिए महारानी जी। हमारी इस बेटी को ये एहसास ना हो पाए कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरी ये सुकुमार है, कष्ट न हो इसको कोई, ये बेटी मेरी जान है। महारानी जी, घबराइए नहीं। महारानी जी, अपनी आत्मा को शांति दीजिए। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं स्वामी, वो देखो स्वामी, इधर देखो, वो यमराज मुझे लेने आ रहे हैं स्वामी। कोई लेने नहीं आएगा महारानी जी। स्वामी, अब मैं नहीं बचूंगी। नहीं महारानी जी। आप मेरी बेटी का ख्याल रखना स्वामी। स्वामी, कहिए। वैसे तो हर पत्नी का सपना होता है हाँ प्रिय। कि वो सुहागन इस दुनिया से जाए। मैं भाग्य हूँ कि मैं सुहागन इस दुनिया से जा रही हूँ स्वामी, लेकिन इस बात का दुख है कि मैं अपनी नन्ही सी बेटी को अकेला छोड़ के जा रही हूँ स्वामी। महारानी जी, हो रहा है। धरण पे पड़ी हूँ स्वामी, रही फड़फड़ाई, आई 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 मेरी मौत आई। धरण पे पड़ी हूँ स्वामी,
को हम दोनों ने बहुत प्राणों से पाला है। यहाँ तक कि जब तक इसने खाना नहीं खाया, आपने गाना नहीं गाया, पहले खाना इसको खिलाया, बाद में आपने खाया स्वामी। हे महारानी, लारे लगाया हमको बेटी तुम्हारा। और ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे जीजा जी श्री राम नरेश साहब के पुजारी निवासी से स्वामी, मैं अपनी लाडली बेटी को आपके जिम्मे सौंपे जा रही हूँ। मेरा दम घुटने लगा है स्वामी, मेरी बेटी का ना स्वामी। कहिए प्रिय, कहिए प्रिय, तो मैं कुछ नहीं होगा प्रिय, आप घबराइए नहीं। और इसी सीन पर खुश होकर चाचा श्री अजीत सिंह साथ उर्फ नीतू जी ने 50-50 रुपए का पुरस्कार रानी और उनकी बेटी के लिए दिया है। चाचा जी के हाथ सदा धन के कार्यों में बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए प्रिय, अब मैं जा रही हूँ स्वामी। अरे नहीं प्रिय, नहीं नहीं प्रिय, ऐसा मत कहो। जी प्रिय, प्रिय महारानी, रानी, मेरी प्यारी रानी, मेरी हितेश्वरी, माँ, हे बेटी। माँ तुम कहाँ गई? अरे माँ, बेटी, माँ, उठो मम्मी, उठो, मम्मी उठो ना। बेटी, देखता हूँ और अभी बैठ जी को फिर बुलाता हूँ। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अभी तो प्रिय हमसे बातें कर रही थी और एकदम चुप हो गई। आंखें खोलो प्रिय, बेटी आपको बुला रही है। प्रिय, मेरे तरफ नहीं तो अपनी बेटी की तरफ देखो। नहीं देखोगी तो मत देखो, नहीं बोलोगी तो मत बोलो। हे प्रिय, अगर तुम नहीं देखोगी तो मैं भी नहीं देखूंगा। हे प्रिय, तुम नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं बोलूंगा। हे प्रिय, एक बार उठकर
बढ़िया से लगा दीजिए। नहीं सुनोगी, नहीं सुनोगी तो मत सुनो। मंत्री जी, कहिए महाराज। ये देखो, ये महारानी जी, ये महारानी जी मेरी नहीं सुनती। क्या हो गया महाराज? मंत्री जी, महारानी जी को आप ही पुकारो, शायद आपकी आवाज सुनकर महारानी बोलने लग जाए। महाराज जी, कहिए मंत्री जी। महारानी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कहो मंत्री जी। महाराज जी, हाँ, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर हाँ, और धीरे धारण कीजिए और महारानी जी का दाह संस्कार कीजिए। अब रोने से कोई फायदा नहीं है महाराज। मंत्री जी, नहीं मंत्री जी, ये मेरी रानी मरी नहीं है, ये मेरी रानी बेहोश हो गई है। जाओ, तुम पंत जी को बुलाकर लाओ। महाराज, हाँ, जब प्राण निकल चुके हैं तो अब भक्त जी को बुलाने का क्या फायदा? मंत्री जी, ठीक है, तो मैं आपकी बात को मानता हूं। अब तुम जाकर शमशान घाट में कुछ दरबारियों को ले जाकर तैयारी करो। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और महारानी जी का दाह संस्कार की मैं अभी तैयारी करवाता हूँ। हे प्रभु, और प्राण प्यारी छोड़ कर चली गई। प्रभु, प्राण प्यारी छोड़ कर चली गई। जिंदा होने कर जीने से क्या फायदा, और प्राण मेरे भी जो और साथ निकले नहीं, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। हे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर चली गई। संसार में सभी आते जाते हैं, लेकिन तुम भी मुझे छोड़कर चली गई प्रिय। अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। हे प्रिय, ओ दूर के मुसाफिर, ओ दूर के मुसाफिर, और हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर,
तौर पे इनाम महारानी और उनकी लड़की और महाराज के लिए 100 रुपये का पुरस्कार हमारी बहन जी मधुषा के निवासी सिड़पुरा मेमड़ा सिड़पुरा और 100 रुपये का पुरस्कार हमारी भाभी श्री राधा साहब के वाइफ ऑफ अजय कुमार साहब के और 50 रुपये का पुरस्कार हमारे जो बहन थे उनकी मम्मी ने इसी रूप से दिए थे कि अब उनको हार्दिक धन्यवाद देता है। और 100 रुपए का पुरस्कार इसी सीन पर हमारे बड़े भाई दीनदयाल साहब के विक्रमपुर जिला शाहजहानपुर से चलकर आए, बड़ी दूर दूर तक हमारे अंगदपुर का महोत्सव प्रसिद्ध है और ये इन कलाकारों को खुश होकर 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये का पुरस्कार हमारे भतीजे विजय कुमार जी ने तो महारानी बेटी है जितेंद्री, उनके लिए स्पेशली तौर पर दिए कि उनको हार्दिक धन्यवाद देता है। हे प्रिय, हे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई प्रिय, और एक दिल के टुकड़े, और एक दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक के, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई रुक न सके, कोई मस्जिद का तो दीवार। हे प्रिय रानी, जीवन के सफर में मुझको जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारा, कदम चले एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। हे प्रिय रानी, आशाओं के दिन के चुन चुन कर, आशाओं के दिन के चुन चुन कर सपना का महल बनाया था, सपना का महल बनाया चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था।
महारानी जी, एक दिल का टुकड़ा हजार हुए कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। मैं क्या करूं? और बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, 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 कोई कहाँ गिरा। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? इसी महारानी जी, स्कीम पर कुछ कर हमारे चाचा श्री सुरेंद्र साकी जी निवासी अंगतपुर 100 रुपए का पुरस्कार